शंकराचार्य जी को व्यक्तिगत जाके आमंत्रित किया गया होता है इस कार्यक्रम में, कितना अच्छा होता है ना जी। क्योंकि वो सर्वोच्च पद है, पारमेष्ठी पद है। हाँ, तो आपको कभी खटका किया? हाँ, खटका हमें, और बल्कि साधारण नहीं, व्यक्तिगत, या तो हमारे पीएम नरेंद्र भाई मोदी जाते, क्योंकि शंकराचार्य जी के पद के सामने पीएम पद तुच्छ है, अवनी अंबर का अंतर है, धरती आसमान। शंकराचार्य, क्या बात है, शंकरम शंकराचार्यम। भगवान शंकराचार्य जी ने इसी भारतवर्षीय भूमि की रक्षा के लिए 5 चिन्ह हिंदुओं के निश्चित किए थे। मुसलमानों की समाज में 5 चिन्ह आज भी बरकरार हैं। पंजाबियों के यहाँ केस, कंघा, कड़ा, कक्ष, कृपाण बरकरार है। भगवान शंकराचार्य जी ने भारतवर्ष सुरक्षित रहे इसलिए 5 चिन्ह, चोटी, रोटी, बेटी, भाषा और वेश, भगवान शंकराचार्य जी ने भारतवर्ष के लिए कंपलसरी किया था। उनके कारण ये भारत है, आसे तो हिमालय। वो पद बहुत हमारे लिए सम्मान्य पद है। भारतवर्ष के प्रत्येक व्यक्ति के लिए, हिंदू के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए भी भगवान शंकराचार्य जी तो सार्वभौम जगत गुरु हैं, जीव मात्र के जगत गुरु हैं। वो किसी हिंदू जाति से नहीं। उनको जाके आमंत्रित करना चाहिए था ट्रस्ट को, और माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि हमसे गलती हुई, क्योंकि वो वास्तव में कोई व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्तित्व है शंकराचार्य। वो कोई सांसारिक स्वार्थ नहीं, धर्म के उस धर्म विवत्सया जो भगवान के लिए कहा गया, सारे धर्मों का अगर सामंजस्य कोई कर सकता है तो वो भगवान शंकराचार्य है। और उनके बगैर, उनकी बिना अनुपस्थिति में होगा कार्य, क्योंकि राम जी का कार्य है। लेकिन राम जी को भी अच्छा नहीं लगेगा, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोह, श्रीमुख वचन है। शंकर जी को छोड़ करके भगवान की भक्ति करना ये अपराध है वैष्णवों का। वैष्णवा नाम यथा शंभु, भगवान वैष्णव शिरोमणि है, लेकिन बिना शंकर जी के भक्ति प्रसिद्धि नहीं है। इसीलिए ये जो हम सब साधक ये प्रार्थना करेंगे, अभी भी करेंगे कि इनकी बुद्धि शुद्ध हो जाए, और जाकर के भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में बैठ करके राम जन्मभूमि पुनः प्रतिष्ठा का निमंत्रण दें। भाई देखो, वो तो महापुरुष हैं, वो रूठे नहीं हैं, बिल्कुल नहीं रूठे हैं। जो रूठता है वो जगत गुरु नहीं होता है, बिल्कुल वो रूठे नहीं है। ईश्वर कभी नहीं रूठता। ईश्वर अगर कुछ नहीं कर पाता तो रूठ नहीं पाता। कभी भी पिता और माता अपने पुत्र से रूठती नहीं है। शासन कर सकती है, अनुशासन कर सकती है, नियमन करेगी। ऐसे ही भगवान शंकराचार्य जी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। भगवान सद्बुद्धि दें इस तंत्र को, इस गवर्नमेंट को, इस भारत में जो भी राम मंदिर के प्रणेता, उनको कोई आए हैं जा करके। तो ये जो है हमारे सबके अंतःकरण में बात खटकी है कि बिना आचार्य प्रतिष्ठा के लिए हमने जगन्नाथ भगवान का कलेवर कराया था। तो ऐसा विधान है कि जगन्नाथ भगवान को मंत्र दीक्षा कोई शंकराचार्य देगा, कोई अद्वैत वेदांती देगा। तो हमारी सामर्थ्य निश्चलानंद सरस्वती जी को बुलाने की नहीं थी, हमारी सामर्थ्य कांची कामकोट पीठ पुरी को नहीं थी। तो हमने ब्रह्मावर्त पीठा, इसी से पूछिएगा, जानकी घाट में जानकी वल्लभ जी की जब प्रतिष्ठा हुई और आचार्यों ने वैदिक परंपरा से प्रतिष्ठा किया, तो ठाकुर जानकी वल्लभ जी के हृदय की धुकधुकी चलने लग गई। यही विग्रह हैं वो, तो बात बन जाएगी। बाबा, आपका साधन काल में आपने नंदुरबार जिला में एक स्थान बनाया था। हाँ, हमने बनाया वहाँ आमले नंदुरबार में। जब हम अयोध्यासी जी से थोड़ा सा प्रारब्ध था हमें, भाई सबका अन्न जल होता है, तो महाराष्ट्र चले गए। वहाँ पाटिल समाज ने हमसे कहा, बाबा आप यहीं रहिए। तो अब साधु रहेगा तो मठ मंदिर बना के रहेगा, तो वहाँ एक मंदिर की स्थापना की। वहाँ हमारे एक मित्र थे महंत श्री ईश्वरदास जी महाराज, जो हमारे साथ भारत में, हमने सन 86 से 90 तक भारत पैदल भ्रमण किया। रामेश्वरम, गंगोत्री से जल लेकर के रामेश्वरम पैदल चढ़ाया। बाबा श्री मौनी खाकचौक के महाराज जी, उसमें वो हमारे मित्र बने। उनकी जन्मभूमि में हम लोगों ने एक पीठ बना दिया। आज वो बहुत बड़ा स्थान है। फिर जाकर के जब रामकृपाल दास जी ने हमें ये श्री जगन्नाथ भगवान की सेवा सौंपी, तो उसको हम शिशु मंदिर को दे करके। ये जो मिला आपको सेवा, क्या इसके लिए आपने प्रयास किया था? बिल्कुल प्रयास नहीं, हमें पता ही नहीं था कि बगल में जगन्नाथ मंदिर है। सन 70 से लेकर के 2005 तक हम रंगमहल में रह गए,
लेकिन कभी जगन एक दीवार का फर्क है बस। बिल्कुल, दीवार भी कभी कभी जब बाबा जी यहाँ सावन में नाच कराते थे तो हम झरोका से झांकते थे। अच्छा, नाच जब बोले हैं तो किस तरह का नृत्य जरूर बताइएगा। वो जो झूला में भगवान विराजमान होते हैं तो कथक नृत्य यहाँ ज्यादा होता था। हमारे यहाँ मर्यादित पद पदार्थ होते थे आचार्यों के, तो हम उसको झरोके से झांकते थे। यहाँ आने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि हम लोग रंगमहल में रहे। रंगमहल एक बड़ा श्रद्धा का पीठ है, बड़ा श्रद्धा का पीठ है। और तो एक बार बाबा बीमार हुए तो उन्होंने हमारे नाम वसीयत की। हमें पता नहीं था, और हमें पता जब चला तो बाबा जी के पास आए बड़ी श्रद्धा से। उन्होंने पूरे के पूरे जितने अधिकार एक महंत को एक शिष्य के लिए होते हैं, हम साधक शिष्य बने। और फिर बाबा जी ने जब स्थान दे दिया, हमने सोचा संचालन कैसे होगा ऐसा। अच्छा बाबा, स्थान के चलाने में पैसा बहुत लगता होगा ना? खंडहर था बिल्कुल। वर्षा हो तो 10 किलो गेहूँ रखना सुरक्षित मुश्किल हो जाए, तो फिर हमने राम कथा का आश्रय लिया। हमारे गुरुदेव ने हमको कथा विधिवत लगवा दी थी। और पूज्य परमप्रिय आचार्य स्वनाम धन्य कृपा शंकर जी रामायणी यहाँ छावनी में 4 धाम में रहते थे, उनसे कुछ भागवत पढ़ी थी। वृंदावन का बास का कुछ फलता भागवत पढ़ लिए थे। तो हमने फिर कथा का आश्रय लिया और कथा को व्यवसाय नहीं बनाया। बहुत सुंदर। क्योंकि महाराज जी हमारे कहते थे जहाँ 4 वस्तुएं बेची जाती हैं वो कलयुग का धन होता है। गाय, गायत्री, गऊ, गाय, गायत्री और कथा और कन्या। क्योंकि कन्या विक्रयण लोभा दंपति नाम चकलकनम, भागवत के महात्म्य में लिखा है जहाँ कन्या का विक्रय होता है वहाँ कलयुग का भास होता है। आप स्कूली पढ़ाई तो नहीं की? बिल्कुल नहीं पढ़े। सब पढ़ाई कर हाँ नहीं, वो तो गुरुदेव की कृपा थी। गुरुदेव की कृपा थी। हम कॉलेज नहीं गए, स्कूल नहीं गए। आप हमारा हस्ताक्षर देखोगे, बड़ी आपको एक साधारण सी बात बताएं, जब हम बैंक जाते तो मैनेजर साहब हंसते हैं। मैनेजर साहब हंसते हैं क्योंकि हम हमारे रोज के हस्ताक्षर बदलते हैं। हम अपना हस्ताक्षर अगर